नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमित राय शो में। और आज हम हिंदुस्तान के बड़े फेमस एक्टर और मॉडल से मिलवाएंगे जिन्होंने काफी काम किया है मार्केट में, एक रिनोल्ड पर्सनैलिटी है। तो हम आपको मिलाते हैं संजय गडई जी से। स्वागत है आपका अमित राय शो में। स्वागत सर, थैंक यू। इतना सौभाग्य की बात है कि एक सुपर मॉडल हमारे साथ बैठा है और हमें बात करने का आपसे मौका मिल रहा है। संजय भाई, आप एक सुपर मॉडल हैं जी। आज की डेट में मार्केट में फुल नाम है आपका। जी जी। तो मैं जानना है, ये जर्नी जो आपकी शुरुआत हुई तो बहुत आसान थी या बहुत मुश्किल रही है? जर्नी तो मुश्किल ही थी जी। क्योंकि ये जो लाइन है, एक्टिंग मॉडलिंग लाइन है, इसमें मतलब हर किसी के लिए आसान नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। तो पैशन था लाइफ में, तभी वो करते गए और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। तो बस उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा ही करेंगे। नहीं, आपको जैसे आपने मॉडलिंग की शुरुआत करी तो क्या घर से आपको सपोर्ट मिला या कैसे आपका रुझान रहा है कि भाई मैं एज ए सुपर मॉडल मार्केट में काम करूंगा? देखिए, घर से तो सपोर्ट उस टाइम नहीं मिला था जी। क्योंकि उस टाइम क्या है कि जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, दिक्कतें थे कि भाई हम जैसे कि मीडियम फैमिली से रहे हैं, ठीक है ना। और वो कहते थे कि इस मीडियम फैमिली में मतलब ये है कि होता है ना कि ये काम सही नहीं है, इस काम को करने से ये दिक्कतें हो जाएंगी। और उनको एक्चुअली क्या, वो बैकग्राउंड उनका रहा नहीं था, क्योंकि उनको नहीं पता था ना कि मॉडलिंग एक्टिंग क्या होती है। उनको ये वर्ड्स थोड़ा सा अटपटा सा लगता था कि पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडियम फैमिली वालों को ना एक थोड़ा सा डर रहता है कि होता ना कि जैसे मुश्किल है, पता नहीं कैसे सूटेबल है। हाँ, सूटेबल है और ये बड़ा फ्रेम है। हाँ, एक ऐसा बड़ा फ्रेम है जो पूरी दुनिया को दिखाई देता है। मतलब उनको ये लगता था कि ये ना पैसों वालों की दुनिया है, ठीक है ना। लेकिन मैं उनको भी गलत नहीं मानूंगा। देखो क्या है ना कि उनका अपना नजरिया था, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आज परमात्मा की दया से सर देखो, मैं अपनी मेहनत के बल पे, और मैं परमात्मा का शुक्रगुजार भी करूंगा कि मैं यहाँ तक पहुंचा अपनी मेहनत से। और मैं अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को भी मैं उनको भी शुक्रगुजार करूंगा कि अगर वो मुझे मतलब नहीं बोलते कि बेटा तू नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो मैं चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करता। तो उनके चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने उसको करके दिखाया सर। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो एक हिम्मत होनी चाहिए उस चीज को करने की, जो अपने सामने एक टारगेट है उसको अचीव करने की, कि हाँ ये गोल है मेरा और उसको मैं अचीव। डेफिनेटली सर। तो संजय भाई, जैसे आपने शुरुआत करी, हमने आपका इतना वर्क देखा है और हम इतने इम्प्रेस है आपके कि इतने हर फेस आपका अलग अलग है, हर किरदार में कुछ ना कुछ गेटअप है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होता कि आपको नई नई गेटअप लेना और उसमें 100% देना? देखिए सर, ये चीजें होती हैं एक्सपीरियंस से, ठीक है ना। हर एक एक्टर जब शुरुआत करता है तो वो क्या होता है कि चीजें उसको मुश्किल तो लगती है, लेकिन आदमी जब काम करते 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 ना एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीजें उसके लिए आसान हो जाती है, ठीक है ना सर। और मुझे लगता है कि मैं मतलब जिस हिसाब से काम करता हूँ और आज वो चीज मेरे लिए अब इजी हो गई है, क्योंकि वो चीज मेरे लिए कर करके वो आगे एक एक्सपीरियंस आ गया है वो। हाँ जी जी। तो जैसे आपको देख के बिल्कुल कभी कभी बहुत हार्ड लुक आता है, तो क्या दिल में भी वो हार्डनेस है संजय भाई के, या संजय का दिल बिल्कुल सॉफ्ट है, स्वीट सा है? सर देखिए, दिल तो बच्चा है ठीक है ना। हाँ। और मेरा मानना ये है कि आप अपनी जो टैलेंट, आपका जो टैलेंट है ना, वो आप मतलब पर्दे पे दिखाओ, उसको लोगों के सामने दिखाओ, ठीक है ना। और मैं सबके साथ प्यार से रहना और मुझे पसंद है, और मुझे नए लोग, नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। और यही चीज है कि मेरी कामयाबी का एक सिरा है जी। तो संजय भाई, जैसे एक हम स्टार्ट अभी जैसे मॉडलिंग है, उसके बाद आप एज ए एक्टर भी काम कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है एक नए लड़के के लिए इस फील्ड में आना, अपने आप को सक्सेस करना और उसको कंटिन्यू रखना? हाँ सर, देखो मुश्किल तो होता ही है। मेरे पास इवन मैं आप बिलीव नहीं करोगे, काफी लोग, काफी बच्चे, हर एज के लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर आपका काम देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो भी काम करो, एक तो क्या है कि उसको बहुत शिद्दत से करो, ठीक है ना, उस काम को अपना समझ के करो, है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप काम को करते जाओ, सोचो मत
ठीक है ना, क्योंकि काम जब तक आप काम नहीं करोगे तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि मतलब निराश मत हो किसी चीज को लेके ना, कि होता है कि यार अब नहीं होगा, हाँ। ठीक है ना, तो वो उसमें लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो। बने रहो तो चीजें बस। सर देखिए, मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, हाँ। और मेरे को एक्टिंग का जो जो कहते हैं ना कि नॉर्मल भाषा में कीड़ा वो कीड़ा मेरे को शादी के बाद ही चढ़ा, अच्छा। ठीक है ना। मुझे हालांकि अगर मैं उस और बैक स्टोरी बताऊं अपनी, तो मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि सर मैं एक्टर बनूं, ठीक है ना। अच्छा। तो एक्टर तो मतलब एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टर बनने के लिए आप किसी ना किसी से तो इंस्पायर हो गई, हाँ। ठीक है ना। तो इंस्पायर मैं अपने एक फ्रेंड से हुआ था जो अच्छा। मेरे को कॉलेज टाइम में मिला था, तो मैं उसको, वो मॉडल था, तो उसको देख के मैं इंस्पायर हूँ, वो तो बन नहीं पाया, मैं बन गया। नहीं, तो ये भी एक सफलता की बात है। जी सर। कुछ ऐसे काम आपके होर्डिंग्स हमने तो देखे हैं, पर आपसे जानना चाहते हैं कुछ ऐसे वर्क जिसको देख के आपको एक पहचान मिली, हाँ हाँ। एक नाम मिला, एक अंदर से कुछ खुशी हुई, वो किस तरह के वर्क थे कुछ? ज्यादातर तो आपको सर मेरे गवर्नमेंट कैंपेन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जी। और बैंकिंग सेक्टर्स में काफी एडवर्टीजमेंट्स। हाँ, मेरे को सबसे बड़ी जो खुशी मिली थी, मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरे ये शूट्स वूट्स होने लगे थे, तो मेरे जब एड्स आए, तो यू कांट बिलीव, मैं एक ऑडिशन के लिए जा रहा था। तो अब जैसे ही मैं ऑडिशन के लिए ऑडिशन देने के बाद जब मैं बस स्टॉप पे रुका, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बस स्टॉप के ऊपर मेरा फोटो लगा हुआ है। अच्छा। तो अच्छा। अब सामने वाला जो देख रहा था मेरे को, वो कभी तो मेरे को देखे, कभी वो ऊपर देखे। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई सर ये आप ही हो? मैं बोला कहा भाई, मैं कहा हूँ। तो सर एक मिनट आना, मैंने ओ तेरी मैं शॉक हो गया। तो वो मेरा एक लाइफ का टर्निंग था, तो मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली। फिर उसके बाद मेरे काफी एड्स न्यूज़पेपर में, काफी फुल पेज पे भी मेरे एड्स आए हैं। और ये चीज तो सर मैं सच बताऊं तो ये चीज मैंने भी नहीं सोची थी कि इतनी अचीवमेंट्स एड्स के माध्यम से मेरे को मिलेगी। हालांकि मेरा सपना तो एक्टर बनने का ही है, और आगे भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो बट मेरे लिए ये एक ग्रेटिट्यूड से कम नहीं है सर। इस चीज को मैं अपनी एक अचीवमेंट मानता हूँ, सक्सेस मानता हूँ, और मैं इस काम से सेटिस्फाइड हूँ। संजय भाई, जैसे हमारी टीम ने काफी आपके बारे में रिसर्च करा, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आपकी इतनी पिक्स, इतने कलेक्शन, इतनी चीजें हैं, और गवर्नमेंट के ऐड भी आपके लगातार हमें मिलते हैं। मोदी जी के भी आपने ऐड करे हैं, किसान में भी आपका गेटअप वो है, तो इतना सारा कलेक्शन कैसे आपका? ये तो सर मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना हो पाएगा जी। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं इसके पीछे राज ये था कि मैं खुद एक एड एजेंसी में जॉब करता था, ठीक है। तो 10-12 साल एड एजेंसी में जॉब किया, आई वाज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो एक पैशन था करते हुए, तो हम पिक्चर्स स्टॉक से उठाते थे, ठीक है ना। हाँ, यू कांट बिलीव, कुछ एजेंसीज में मैंने अपनी खुद की पिक्चर्स भी उठाई है अपनी एड्स में लगाने के लिए, मतलब क्योंकि मुझे पता था। और वो जो वहां के जो लोग होते थे, वो कहते थे कि यार सर ये आप हो, मतलब ये सही है, मतलब एड भी आप बना रहे हो और फोटो भी आपके स्टॉक भी है। तो मैंने क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादातर जो आए हैं, वो एक तो कैंपेन से भी मेरे को काफी बेनिफिट मिला है, और दूसरा क्या है कि स्टॉक्स की तरफ मेरा काफी रुझान रहा था। स्टॉक्स एक ऐसी चीज है जो आपको वर्ल्ड वाइड तक ले जाती है, ठीक है ना। और काफी सारी ऐसी पिक्चर्स थी जैसे जो मतलब शटरस्टॉक, आई स्टॉक, गेट इमेजेस, तो वो चीजें मेरे को, उस चीज से मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। तो हम कितना आइडिया मान सकते हैं कि इतना स्टॉक हमें देखने को मिल सकता है? सर देखो, मेरे 15 साल के करियर में आई थिंक 30 से 40 तकरीबन हो गई होंगी, 30 से 40 हजार के आसपास पिक्चर्स होंगी सर। बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब मैं एक फिक्स नहीं बता सकता, और मैं आज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो कंटिन्यू है। और सर मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बता देना चाहता हूँ। जी जी। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक करने से आपका प्रोफाइल, आपको ब्रांड शूट नहीं मिलेंगे। हाँ। मेरा मानना ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप उस काम को करते रहो, ठीक है ना। और आपको विजिबल होना है ना, विजिबल आप कैसे होगे? आप एड्स के माध्यम से होगे, ठीक है ना। अपने काम को कंटिन्यू जारी रखो, अपने काम को जारी रखो, अपने मतलब आप ये मत सोचो कि यार ये मैं नहीं करूंगा, आपने कंडीशन मत लगाओ लाइफ में। क्योंकि आप ये सोचो कि यार आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो आप उसको ग्रैब करो। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, जब मैं एड एजेंसीज में था, तो मेरे पास मतलब मैं जब मैं जॉब करता था, तो क्या होता था कि मेरे पास
अपॉर्चुनिटीज आती थी, मेरे पास स्टॉक वाले बोलते थे कि संजय जी ऐसा है, एक शूट है, हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे सर, शूट के टाइम मेरे पास कॉल आ गई, ठीक है, हाँ, और मेरे को अगले दिन क्रिएटिव बनाना होता था। आप बिलीव नहीं करोगे कि सर मैं वो अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में मिस नहीं करी, और मेरा Okay. कामयाब होने का जो कारण है ना, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। एक सिंसियरिटी आपने सिंसियरिटी, इसको ली क्योंकि है, मुझे और जिस चीज बहुत से जरूरी प्यार है, जिस चीज से मुझे पता है कि मैं वो चीज, मुझे लगता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे हाथ से निकल गई ना, शायद वो दोबारा नहीं आएगी। एक वो जरूरी होता है एक मॉडल के लिए कि टाइम पे पंचुअलिटी और चीजों को लेके सर चलना। आपके अंदर क्रेजीनेस होनी बहुत जरूरी है ना, हाँ। आप उस चीज के लिए कितना सीरियस हो काम के प्रति, ठीक है ना। मुझे पता है कि हाँ, अब मैं जॉब से जरूर निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूंगा। शायद इसका ये कारण हो सकता है सर। संजय भाई, जैसे आप मॉडलिंग करते जा रहे हैं तो इसके बाद आप एज ए एक्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें भी हमें कुछ। बिल्कुल सर, एक्टिंग का इंटरेस्ट तो शुरू से ही रहा है, और शुरुआत तो एक्टिंग से ही थी, बट पहचान जब एडवर्टीजमेंट से मिली तो उसके बाद फिर अब सोचा कि नेक्स्ट लेवल क्या है, तो नेक्स्ट लेवल अपना फिल्म्स का ही है। और मेरी आने वाली एक फिल्म भी है जो जी। साउथ की मूवी में मैंने अभी रिसेंटली काम किया है, अच्छा, और मूवी का नाम एग्लियन है, ओके, और उसमें मेरा एक डॉन का रोल है, नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर है। जी जी, तो बहुत ही जल्दी आप पर्दे पर देखेंगे उस फिल्म को। तो हमें बड़ी खुशी होगी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, जैसे sir. बड़े चर्चा में रहा था, आपने एक पागल का किरदार किया था और बिल्कुल उसके अंदर समा गए थे, तो उसकी थोड़ी जर्नी कैसे कैसे उसको जी, जी, निभाया? जी, जी, जी। सर वो तो मेरे लाइफ का ना सबसे यादगार एक मेरा लिए कैरेक्टर रहा है। हाँ हाँ, मतलब उस कैरेक्टर को करने के लिए ना मैं अब बता नहीं सकता कि वो, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चला गया था। अच्छा, और एक्चुअली क्या है कि एक ऑडिशन के लिए गया था मैं, तो एक क्राइम पेट्रोल की जो टीम आई थी मुंबई से, उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया। जी, तो और यू कांट बिलीव सर, स्क्रिप्ट दे दी गई थी मेरे को, अच्छा, और जब डायरेक्टर से जब मैं मिलने गया, तो जैसे ही मैंने अंदर एंट्री करी, हम्म। तो डायरेक्टर ने देख दूर से बोल दिया यही है वो। यही है अरे वो, भाई, हाँ, यही चाहिए अच्छा, मेरे को। यही चाहिए हाँ। गेटअप से ही। हाँ, गेटअप अरे। से ही, जो लुक्स। हाँ एक्चुअली सर मेरा क्या प्लस पॉइंट पता क्या रहा है, मेरा ना मुझे जितने भी लाइफ में काम मिले ना, वो लुक्स से मिले हैं। हाँ, हालांकि ऑडिशंस मैंने दिए, ऑडिशन से मुझे इतना फायदा नहीं मिला, मेरे लुक्स जितने आपने अपने आप को एक मेंटेन करा, एक Maintain। ओरा उस तरह हाँ, का रखा। मुझे लगता है कि एक अच्छे कलाकार के लिए उसके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लुक्स आप देखो, आप रियल लाइफ में जैसे हो डजंट मैटर, आप फोटोजेनिक होने चाहिए, आपका कैरेक्टर फेस है वो ऐसा होना चाहिए जो सिनेमैटिक हो, हाँ। ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो उसमें जो मेरा जो क्राइम पेट्रोल में जो एक पागल का कैरेक्टर था, तो वो जी। मेरा बहुत अच्छा रहा, और काफी लोगों ने पसंद भी करा उसको, और बहुत अच्छा कैरेक्टर था। नई यूथ उसको देख के सिखाते भी है कि भाई इस तरह से निभाना है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो- हाँ हाँ तो वो आपने अंदर से तैयार किया या स्क्रिप्ट थी या कैसे था? सर देखिए, इसके पीछे मेरे डायरेक्टर का भी हाथ है, हाँ। ठीक है ना, और एक अच्छे कलाकार के लिए एक अच्छे डायरेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है सर, है ना, क्योंकि क्या होता है कि एक टीम है, ठीक है ना, अगर डायरेक्टर अच्छा होगा और हाँ। एक्टर अच्छा होगा तो वो मिरेकल से कम नहीं है, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें होती है परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि आप जो भी काम करो उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से करो, आपको ये सोच के चलो कि ये मेरा खुद का काम है, मुझे हाँ। इसमें अपने अच्छे इनपुट्स देने हैं। तो वो जो पागल का जो कैरेक्टर था, और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था सर, और बहुत लोगों ने पसंद तो किया। संजय भाई, मैंने एक आपकी सीरीज देखी है जी कलाकार की। जी जी तो कलाकार में जो आपका गेटअप था, जो पूरी पिक्चर थी, वो बिल्कुल अलग थी। एक फोटो देखो तो दूसरे को देखने को मन करे। जी जी तो जी सिलेक्शन आपका हुआ था, ये कैसे वो सारा वर्क किया आपने? सर, ये तो इसमें जो सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे एक मेरे एक फोटोग्राफर हैं, मिस्टर रतन सोनल जी। जी जी। तो उन्होंने मेरे को इस कैरेक्टर में मुझे सिलेक्ट किया था, और उन्हें मुझे एक ही बात बोली थी कि संजय हाँ। देखो, ऐसा है कि तेरे से पहले ना मैंने और भी काफी सारे एक्टर्स को मैंने ट्राई किया था, बट मुझे वो तेरे अंदर मुझे वो चाहिए थी, वो रियलिटी, और वो रियलिटी तेरे में है। तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड हूँ कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर में दिया रोल, तो उसमें मेरा बहुत काफी अच्छा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैरेक्टर को करने के बाद जो कलाकार की जो सीरीज है, हाँ, हाँ। इसके थ्रू मुझे साउथ में एक ब्रेक मिला। ओह, ये तो बड़ी बात है कि जो उन्होंने जितना आप पे बिलीव किया, जी जी रतन जी ने, जी जी। और उतना ही आपने उसको 100% जी, जी, निभाया, thank और you। साउथ का एक मैं वही रास्ता कह रहा खुल हूँ गया। सर, देखो परफॉर्मेंस, जी। अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है ना, हाँ हाँ, तो वो चीज अच्छी होंगी, क्योंकि देखो जो फोटोग्राफर है, जो डायरेक्टर है, वो हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, तो एक एक्टर का भी फर्ज बनता है हाँ, कि वो भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए।
तो मैं परफॉर्मेंस पे बहुत बिलीव करता हूँ। नहीं, हमने भी पसंद किया, हमारी ऑडियंस भी पसंद करती है। और जैसे हम मॉडलिंग आपकी बहुत अच्छी देखते हैं इतना, अब एक्टिंग भी हमें बहुत जल्दी आपको पर्दे पे देखने को मिलेगी। जी sir, thank और you. जब भी हम तो ऊपर वाले से ये दुआएं करेंगे कि आपकी सक्सेस दिन पे दिन बढ़ती रहे, और जितने भी आज देख रहे हैं दर्शक वो आपसे इतना कुछ सीखें, जो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, मॉडलिंग के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी तो आपसे इतनी सारी आपने अपनी दिल की बात हमारे साथ रखी है कि एकदम सिनेमा से खोल दिया, खिड़की जी, जी। अपने दिल की खोल दी कि जो वो प्रैक्टिकल था। जी जी तो मैं बड़ा खुश हूँ आपसे आज जी, सर। मिलकर, और हम हमेशा चाहेंगे कि जब भी आपका समय मिले, हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिले, बात करने का मौका मिले, और बड़े पर्दे पे हम हमेशा आपको देखते रहें। थैंक यू सर। तो आज इसी के साथ हम आपसे फिर अगले इंटरव्यू के लिए बात जी करेंगे। सर, थैंक यू। राम राम जी। राम राम जी।